हेलो एवरीवन। 29 फरवरी, मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी और अभी प्री मार्केट डाटा के हिसाब से एक न्यूट्रल ओपनिंग है निफ्टी का। लेकिन जो स्टॉक अभी नज़र आ रहे हैं उसमें ज़्यादा स्टॉक मेटल सेक्टर के हैं, बैंकिंग सेक्टर के कुछ स्टॉक हैं और कुछ जो हैं एक्सपर्ट्स के कॉल भी रहे हैं। लेकिन स्टॉक्स में जो परसेंटेज जो बढ़ने का होना चाहिए वो फिलहाल इसमें कन्विक्शन उतना नहीं है। तो निफ्टी के हम डाउन मूव के लिए भी सतर्क रहेंगे और देखते हैं कि आज मार्केट ओपनिंग किस तरीके की होती है। और अगर हम फिलहाल देखते हैं कि जो गिरने वाले स्टॉक्स हैं उनमें सबसे टॉपर बजाज ऑटो है, बर्जर पेंट है अभी ये हिसाब से। पीआई इंडस्ट्री तो अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका अलग एक इश्यू है, डॉक्टर रेड्डी पर भी कोई रिपोर्ट है। यूपीएल भी अब बाहर हो रहा है निफ्टी 50 से। तो हम फिलहाल एक नज़र अभी रखेंगे कि किस तरीके से कौन सा स्पेसिफिक सेक्टर ग्रो होता है। तो हम लगातार लाइव मार्केट में आपके सामने स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के उपस्थित हैं और नज़र करते हैं बाजार किस तरीके से ओपन होता है। बने रहिए हमारे साथ। जीएनएफसी का एक स्टॉक है जिस पर हमारी नज़र रहेगी और किस तरीके से ये वापस ऊपर मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है और फिर वहाँ से इसमें गिरावट आती है और कितनी आती है इस पर हमारी नज़र रहेगी जीएनएफसी पर। और बाकी स्टॉक्स भी अभी हैं, लेकिन निफ्टी जिस तरीके से अभी डायरेक्शन को इस्टेब्लिश नहीं कर रहा है तो हमको आज एक्सपायरी भी है तो हम बिल्कुल केयरफुल रहेंगे। किसी स्पेसिफिक स्टॉक या सेक्टर के ऊपर ही हमारा आज फोकस होगा। तो ये हमारा जेएनएफसी है जिसमें पहला कैंडल ही किस तरीके से इस्टेब्लिश हो रहा है इसको हमको नज़र करना पड़ेगा। और गिरावट बढ़ी है इसमें, लेकिन कैंडल पहला है इसलिए हमें केयरफुल भी होना पड़ेगा। तो ये कल जिस तरीके से प्राइस को चैनल पे होल्ड किया था और अभी का रेंज देखिए आप, बड़ा रेंज है लेकिन अभी प्राइस सेटल नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी है और यहाँ पर चैनल का प्रेजेंस भी है। तो ये देखिए इसको टेस्ट कर रहा है और हम 652.25 यानी 650 के ऊपर के लेवल को जज करते हैं कि वहाँ कितनी देर ये सस्टेन करता है। निफ्टी हल्का सा लाल है और मोस्ट ऑफ द इंडेक्सेस लाल हैं, लेकिन आज एक्सपायरी डे है। हम मेटल सेक्टर के बारे में बात किए थे कि मेटल सेक्टर में आज ऊपर मूवमेंट रहेगा, लेकिन निफ्टी जिस तरीके से लाल है तो अभी हम फिलहाल कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। और ऑयल एंड गैस को देखते हैं कि इसमें काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस है। स्पेसिफिक कौन सा स्टॉक इसमें ऊपर गया है इस पर हमको नज़र, गुजरात गैस प्री मार्केट डाटा में भी था तो इसका हम एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे। रिलायंस है आज काफ़ी ज़्यादा है 1.15, तो शायद निफ्टी को ये होल्ड अभी तक कर दिया है। और एमजीएल भी हल्के पॉजिटिव में है तो इस पर हमारे को नज़र करना पड़ेगा। तो जीएनएफसी का ये ट्रेड देखिए, अगला आप जैसे ही 650 का एरिया टेस्ट हुआ है तो देखिए ये गिरावट इससे बढ़ने लगी है। तो हमारी जो अप्रोच इसमें है, हम 643 पे आकर के एक शॉर्टिंग को इनिशिएट करते हैं।
अगर ये स्टेबल और होता है तो। यस। जीएनएफसी में हमने हमारा एक ट्रेड इनिशिएट कर दिया था, तो आप देखिए कि उसमें इस समय क्या स्थिति है। हम थोड़ा केयरफुल होते हैं, प्रॉफिट हमारा काफ़ी बड़ा है इसमें। तो यहाँ पर हम फिलहाल जो गेन हुआ है उससे हम इसमें बाहर होते हैं, थोड़ा कम हो चुका होगा ये। तो जीएनएफसी का ये ट्रेड हमने इनिशिएट किया था अभी 3 मिनट पहले। तो यहाँ हम फरवरी का हमने इसमें शॉर्ट किया था फ्यूचर। तो यहाँ से हम फिलहाल बाहर निकलते हैं, काफ़ी बड़ा प्रॉफिट है ये जीएनएफसी में। कुछ प्रॉफिट देखते हैं कि हमारा कम तो नहीं हुआ है। लेवल को भी हम और वॉच करते हैं, इसके नीचे टूटता है तो फिर हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि इमिजिएटली हम यहाँ से बाहर हो जाएं। फ्रेंड्स, ये लाइव ट्रेड्स सिलेक्शन और ट्रेड्स हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि हम उन्हीं की लेवल्स को जिनको हम मार्क कर रहे हैं उन्हीं हमारा फोकस है। ये देखिए हमारा इसमें प्रॉफिट और बढ़ता हुआ है। डिस्क्लेमर ये है कि ये सारे हमारे वीडियोस जो हैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं, जिसमें हम लाइव मार्केट ट्रेड सिलेक्शन और ट्रेड सेटअप्स और किस तरीके से हम प्राइस को ऑब्जर्व करते हैं और हमारे एंट्री एग्जिट्स को शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में किस तरीके से यूज़ करते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी वे फॉर स्कैल्पिंग ऑल्सो। तो ये अब 2 वॉल्यूम बढ़े थे, इसमें हमारा जो प्रॉफिट है अभी इसको हम एक बार नज़र डालते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू द रूल बुक थोड़ा सा ही कम है अभी, लेकिन इसमें थोड़ा सा बड़ा होगा ये। मैं समझता हूँ कि यहाँ से अब हमको फिलहाल एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रॉफिट 2,000 रुपये कम भी हुआ है। तो एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, प्राइस उतना ही है और थोड़ा सा हम एक विजन कर लेते हैं कि एक आध मूव हम इसमें और ले लें, जिससे कि हमारा जो लॉस है उसको हम रिकवर कर लें। जो ऑलरेडी हम प्रॉफिट में, लेकिन 1,000 2,000 का जो डिफरेंस आया उसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से कवर होगा। उम्मीद है कि कवर होगा। वॉट ए ब्यूटीफुल डाउन कैंडल, ये रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग है और ये रिजेक्शन इसमें आया है, तो यानी ये एरिया अब इसमें टेस्ट होना शुरू हो गया है। तो अगेन वी आर गोइंग टू रिफ्रेश। दोस्तों, ये सिमुलेशन से आपके ब्रेन को आप ट्रेन करते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट सीरीज के कोर्सेज में हमारे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। और तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए लाइव मार्केट में अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं। तो यहाँ पर हम ये हमारा ट्रेड एक हो चुका है, इसलिए हम इस ट्रेड को अब नाउ बाय टू दिस ट्रेड। थैंक्स फॉर गिविंग कंसिस्टेंट एंड गुड ट्रेड स्ट्रक्चर। ऑल्दो ये डाउनवर्ड मूव का ट्रेड था। तो देखते हैं इसमें क्या मार्जिन हम, क्या प्रॉफिट हमको मिला। दिस ट्रेड इज नाउ 17,030 रुपीज। तो दोस्तों, ये था जी एनएफसी का हमारा लाइव मार्केट ट्रेड। 9:23 है और हम इस ट्रेड से बाहर हो चुके हैं। देखिए वहाँ ये सब होने लगा। नज़र एक बार फिर से मार्केट पर, और हम देखते हैं कि क्या स्थिति है। तो जो स्टॉक्स थे उसमें स्पेशली हम एक बार एफ एंड ओ पे जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से स्टॉक इस समय सेटल हो रहे हैं। तो मिक्स बास्केट है अभी, और परसेंटेज बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी हाई नहीं है, लेकिन डिक्लाइन ज़्यादा है। तो हमारा ट्रेड जो ट्रेडिंग इन द ट्रेंड वो सक्सेसफुल रहा।
और ऐसे ऐसे जीआई खूब बढ़ा था, बीईएल खूब बढ़ा था, तो ये देखिए अब बीईएल भी टेस्ट हो गया है, गिरावट की तरफ है, लेकिन इसके सपोर्ट हमारे ऑलरेडी प्लॉटेड हैं, तो नज़र डालते हैं इन पे एक बार फिर से। बीईएल पर भी जो हमारे पुराने प्लॉटेड हैं, लेकिन हम इसमें एक शॉर्टिंग की तरफ जाने की तैयारी करते हैं बीईएल पर, और एक रिस्क हम इसमें लेंगे 100%। बीईएल का ट्रेड भी जो हमने इनिशिएट किया है उसमें इस समय एक प्रॉफिट है, और इसमें हम एक अकाउंट को, अब मेरे ख्याल से इसमें से भी हम बाहर निकलते हैं, क्योंकि जो हमारा स्कैल्प है वो पूरा हो चुका है, तो वी आर गोइंग आउट। हो सकता है 1000-1200 रुपये हमारा इसमें प्रॉफिट इरोड हो गया हो। तो ये था हमारा बीईएल का ट्रेड, और देखते हैं कि इसमें कितना हमारा इरोजन हुआ है प्रॉफिट का। हम प्रॉफिट अपना बचा ले गए। तो दोस्तों, ये लाइव मार्केट ट्रेड्स हैं जिसे हम आपके सामने सिमुलेशंस के रूप में भी प्रोड्यूस करते हैं, कि जिससे आपको ये एहसास होता है कि कितने फास्ट डिसीजन में आप इनको ट्रेड कर सकते हैं। देखिए ये रिकवर हो गया, तो हमारा एग्जिट पॉइंट कितना स्ट्रांग था कि हम इसमें फटाफट एक ट्रेड लेके बाहर हो गए। तो ये आज के ट्रेड से एक बार हम निफ्टी पर नज़र डालते हैं, और स्टॉक्स तो काफ़ी हैं, लेकिन अब हम अपनी कोर ट्रेडिंग में फोकस होते हैं। और निफ्टी जिस तरीके से मूव कर रहा है, तो निफ्टी इस समय एक पॉज कर दिया है, और 22,000 के आसपास का एरिया बड़ा स्ट्रांग रेजिस्टेंस के रूप में तो इसका रहा ही है अभी, लेकिन एवरेजेस के नीचे है। तो अब मुद्दा ये है कि ये ऑस्किलेट करता है अगर, तो ऑप्शन पेन, ऑप्शन गेन जैसे टूल्स हैं जिनमें आप जाके देख सकते हैं कि ये शिफ्ट किस तरफ होगा। लेकिन जिस तरीके से डिक्लाइंस हैं, अमेरिकन फेड के भी कुछ स्पीचेस थी, सब काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स है मार्केट में, जिनको मार्केट ने उनके बिहाफ पर रिफ्लेक्ट किया। लेकिन मार्केट रिफ्लेक्ट इसलिए हुआ है कि मार्केट लगातार ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहा था, वहाँ से वो करेक्ट होकर के इस क्वार्टर में फिर अपने को एडजस्ट करेगा। तो निफ्टी में इस समय क्या स्थिति है उसको हम नज़र डालते हैं। कोई कंसिस्टेंट ट्रेड हमारे पास में है क्या? तो निफ्टी में अभी लॉन्ग के लिए हमारे पास में कोई ट्रेड नहीं है। हम वेट करेंगे कि 22,000 के लेवल को किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। फिर से एक नज़र इस समय के बाजार पर, और यहाँ से हम फिर तो ये रफ जिस तरीके से ऑस्किलेशन इसमें शुरू हो गया है, तो अभी हमारे लिए कोई इसमें ऑब्जर्वेशन नहीं है। स्टॉक्स काफ़ी मिल सकते हैं, लेकिन हमारे ट्रेड्स जो हैं पूरे इस समय हो चुके हैं लाइव मार्केट में फर्स्ट हाफ एन आवर में। अब हमारे रेस्ट सिग्नल जो कंसिस्टेंट सिग्नल है उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो जेएनएफसी का जो हमारा ट्रेड था लाइव मार्केट में, हमने आपके सामने सेलेक्ट किया और उसे सिमुलेट किया वो 17030 के प्रॉफिट पे, और बीएल का भी 5415 के प्रॉफिट पे रहा। तो ट्रेड सेलेक्ट करिए, सिमुलेट करिए, ऑब्जर्व करिए, प्राइस को ट्रैक करिए कि प्राइस के बिहेवियर को समझिए, और इस चैनल पे हम आपके लिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके ब्रेन में अगर ट्रेंड हो गई, कनेक्ट हो गई, तो आप ट्रेडिंग को काफ़ी अच्छा समझ सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग एक आर्ट है। एनालिसिस में हम डेफिनेटली टेक्निकल और फंडामेंटल्स क्वांट्स के टूल लेते हैं, लेकिन ट्रेडिंग इज अगेन एन आर्ट ऑल्सो। तो उसको आपको समझना अनिवार्य है। बने रहिए, जल्द मिलते हैं आपसे दिन में कुछ अच्छे स्टॉक और सेलेक्टेड ट्रेड लेकर के। धन्यवाद।